गुरुग्राम में हुआ युवक का अपहरण, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई और उसे लूट लिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी के में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी का एक युवक को जबरदस्ती गाड़ी में डाल रही हैं। मामला कल देर रात 9 बजे का है। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई और भौंडसी थाना एसएचओ महेंद्र का कहना है कि ये मेरी संज्ञान में मामला आया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। दरअसल पुलिस शिकायत में सोहना के रिडोस गांव से रहने वाले महेश ने बताया कि उन्होंने कई वर्षों से रिठोस रोड पर अपना बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रखा है। 16 फरवरी को देर रात तकरीबन 9 बजे उनके ऑफिस पर 5 लोग गाड़ी में सवार होकर आए और ऑफिस में मौजूद मुश्ताक खान नाम के लड़के का गाड़ी में डालकर उसका अपहरण कर ले गए। ऑफिस में रहने वाला दूसरा लड़का पिंटू सब्जी लेने गया था और जब वह सब्जी खरीद कर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि मुश्ताक को कई युवक पीट रहे हैं, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब तक पिंटू और अन्य लोग वहां पहुंचते उससे पहले ही आरोपी मुश्ताक को गाड़ी में डालकर उसका अपहरण कर ले गए। जब पिंटू और बाकी अन्य लोग मुश्ताक को ढूंढने के लिए निकले तो मुश्ताक तकरीबन 10:30 बजे महेंद्रवाड़ा गांव की प्राइमरी लाइन सड़क पर गड्ढे में पड़ा मिला, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाम मेरा मुश्ताक है भाई। मतलब भाई कौन सी जगह आप काम कर रहे हो? सर मैं इसी जगह काम कर रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक है। सर मैं खाना खा के सो रहा था वो अचानक आया था इधर और कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। वो पिंटू जो वो इसका बंदा है जो पिंटू, वो सब्जी लेने गया था और मेरे को आया और उठाया रिजाई से 2 थप्पड़ मारा था, उठा के देर मारा था। उधर 9 बजे की बात है। कितने पैसे थे आपसे? और मेरे पास 70,000 रुपए थे सर, और उसने आके नहीं, और इधर तो लूटा नहीं वो पैसे। आगे जाके मैं इस रोड पे आगे जाके नुकनी वो मोबाइल धरा था मेरी जेब में, तो उसने मोबाइल लिया और पैसे भी हाथ लग गए उसका, नुकनी वो पैसे भी ले लिए मेरे से। क्या इससे पहले वो कभी आए या फिर आपकी पहचान हो उनसे या? नहीं सर, मेरी कोई पहचान नहीं उससे, मैं उससे कुछ नहीं जानता, न मैंने वो देखा पहले। हाँ। इधर ही आके मेरे को तो मार पीट के उधर, और रास्ते में चलती गाड़ी में से 2 लपड़ दिया था और पेंट भी फट गया सर ये, और बस उधर डाल के और छोड़ के भाग गया मेरे उसके बाद शिकायत आपने किसको बताया? क्या है? मैंने भाई साहब को बताया था, कॉल करके भैया को फोन किया था अपने को, और फिर उधर आया और मेरे को बिठा के लाया उधर से। महेश नाम है सर मेरा। क्या कुछ घटना हुई? सर मैं यहाँ पे अपने डैश की गाड़ी रात को आती है तो उसके लिए अपने वर्कर जो यहाँ पे रहते हैं ड्राइवर लेबर, उनको 70,000 रुपये देके गया था कि एक गाड़ी आएगी और उनको पैसे दे देना। अक्सर ऐसा ही देता हूँ, 1.5 साल से ऐसे काम कर रहा हूँ मैं। जब दिन में काम करता हूँ तो रात को मैं उठ नहीं पाता, इसलिए मैं इनको पैसे दे जाता हूँ और मैं पैसे देकर निकल गया। आधे घंटे बाद ही मेरे पास कॉल आई मेरे लड़के की कि भैया ऐसे ऐसे एक गाड़ी आई है ब्रेजा, और वो हमारे साथ एक लड़के को उठा के ले गए और बड़ी तेजी में गए हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उसमें रविंदर उर्फ खिल्लू हमारे ही गांव का रहने वाला है, राजू उसके रिठौस गांव का सर, रिठौस ढाणी। तो राजू उसके बाप का नाम है, वो मैंने पहचान लिया है सीसीटीवी फुटेज में। और पुलिस को फोन किया तो पुलिस टाइम पे तो आ गई थी, लेकिन अभी को संतोषजनक जवाब पुलिस ने नहीं दिया है। और जो रात को गाड़ी जिसके पैसे देने थे वो भी मेरे पास सबूत है, वो गाड़ी तो खाली होगी बट उसके पैसे लेने के लिए लड़का अब आया है। बट आप उससे बात भी कर सकते हैं। चाहते हो आप? मैं चाहता हूं सर उनको, जो ये बदमाशी करते हैं, यहाँ से किडनैप किया है लड़का और उसके साथ लूटपाट करी है, उनको जेल में अंदर डाला जाए और हमारा जो है पैसा लिया है वो हमें मिले, और इनको मतलब जो ये गुंडागर्दी करते हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। बता दें कि महेश बिल्डिंग मटेरियल काम करते हैं। उनके ऑफिस में मुश्ताक खान और पिंटू काम करते हैं और वही रहते हैं। कल देर रात महेश जब घर जाने लगे तो उन्होंने मुश्ताक खान को 70,000 रुपये दिए और कहा कि आने वाली गाड़ी की पेमेंट कर देना। इतना कह महेश अपने घर चले गए। आरोप है कि आरोपियों ने 70,000 रुपये भी मुश्ताक खान से लूट लिए। सर हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है महेश कुमार जहर रिठौस गाँव से, उन्होंने सूचना दी कि उनके पास एक नौकर रहते हैं। उन नौकर के साथ उन्होंने जो आरोप लगाया उनके ही गांव के कुछ लड़के जिन्होंने मारपीट की, तो इसके बारे में अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। अपने स्तर पर जांच जारी है और जैसे जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। हमने इस संबंध में राउंड द क्लॉक 2 ERB तैनात की हुई है अपने एरिया में, जो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करती है। उनका 10 into 10 के टारगेट के साथ वो लोग काम करते हैं।
मीन टू से 10 सेकंड में वो कॉल अटेंड करते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो मौके पर पहुंच करके कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा हमने 2 राइडर बाइक भी छोड़ी हुई हैं। इसके एडिशन में हमारी एसएचओ मोबाइल भी राउंड द क्लॉक एरिया में ही रहती है। और जैसा कि आपको पता, पुलिस स्टेशन भौंडसी भी रोड के ऊपर ही स्थापित है और समय समय पर हम रोड पर नाकाबंदी करते हैं और पेट्रोलिंग भी करते हैं। उसके अलावा जो टोल बैरियर लगा हुआ है उस पर भी हमारे 2 जवान राउंड द क्लॉक तैनात रहते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस भी हम टोल प्लाजा के ऊपर रखते हैं तथा जो रॉन्ग साइड से व्हीकल्स चलते हैं उनको भी टाइम टाइम पे चेक करते हैं। विदाउट हेलमेट लोगों की जो जान की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए विदाउट हेलमेट लोगों को अवेयर करते हैं कि वो हेलमेट पहने और चालान भी के संबंध में हमारे के द्वारा किए जाते हैं। सर, एक जो आरोपी है एक रिठोद गांव का ही बताया जा रहा है। जी, उसके बारे में जांच जारी है। जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखने वाली बात यह है कि कब तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।